लेह लद्दाख में हालिया दिनों में जो हंगामे और पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं वो अचानक नहीं बल्कि कुछ अरसे से प्लानिंग के तहत किए गए हैं। यह हंगामे न सिर्फ मकामी मसाइल की वजह से हैं बल्कि इनके पीछे कुछ बैरूनी साजिशें और माली इमदाद के इल्ज़ाम भी लगे हैं। ख़ासतौर पर नेपालियों की गिरफ्तारी, गैर मुल्की फंडिंग और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल लद्दाख 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक यूनियन टेरिटरी बनी, लेकिन इसके बाद से ही वहां रियासत के दर्जे और खुद मुख्तारी के लिए मुतालबात बढ़ रहे हैं। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसी तंजीमें इस हवाले से सरगर्म हैं। वो चाहते हैं कि लद्दाख को रियासत का दर्जा दिया जाए और इसे छठे शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि मकामी आबादी के हुकूक को महफूज बनाया जा सके। दूसरी तरफ हालिया हंगामे अचानक शुरू नहीं हुए बल्कि इनकी प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और दीगर मुजाहरे शुरू हुए तो उन्होंने अपने मुतालबात को नुमाया किया, लेकिन जल्द ही कुछ अनासिर ने इसे तशद्दुद का रंग दे दिया। पुलिस और हुकूमती ज़राए के मुताबिक इन मुजाहरों में शामिल कुछ अफराद को बैरूनी फंडिंग मिली जिसका मकसद लद्दाख में इंतशार फैलाना था। हाल ही में लद्दाख में कुछ नेपाली नज़ाद अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिन पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी तौर पर फंड्स मुहैया करने में मुलव्विस हैं और हंगामा आराई में हिस्सा ले रहे हैं। नेपाली कम्युनिटी की कुछ शाखें लद्दाख में मुतहर्रिक थी और इनकी माली मदद पाकिस्तान और कुछ गैर मुल्की इदारों से भी हो रही थी। यहाँ ये बात अहम है कि पाकिस्तान ने हमेशा लद्दाख और कश्मीर के मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश की है और अब ये भी सामने आ रहा है कि इसने वहाँ के कुछ अनासिर को माली और अस्करी मदद भी फराहम की है, जिसके बाद इस तरह का हंगामा हुआ है। आप देखिए किस तरह से 24 सितंबर को अचानक जो भूख हड़ताल चल रही थी, जो एहतजाज चल रहा था, वो पुरतशद्दुद हो गया और पूरे लेह में एक गहमा गहमी मच गई, अफरा तफरी मच गई और उसके बाद हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे काबू करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और इसके अलावा पुलिस को एक तरह से उतरना पड़ा। हालात आखिर इतने ज़्यादा क्यों बिगड़ गए और इस पर अब पूरे तौर से जांच पड़ताल की जा रही है और इस जांच पड़ताल में बहुत सी चीज़ें चौंकाने वाली भी निकल कर सामने आ रही हैं। हुक्काम ने इल्ज़ाम लगाया है कि लद्दाख के हंगामों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का हाथ है जो मकामी फसादात को हवा दे रही हैं। कुछ गैर मुल्की तंजीमें और NGOs भी इन सरगर्मियों में मुलव्विस पाई गई हैं जिन्होंने मकामी नौजवानों को भड़काने और माली मदद फराहम करने का भी काम किया है। ये फंडिंग बराह रास्त या बिलवास्ता पाकिस्तान या इसके हामी ग्रुपों से आ रही है। इसका मकसद मकामी सतह पर इंतशार पैदा करना और कश्मीर के मामले को मजीद पेचीदा बनाना है। तो लगातार लेह और ख़ासतौर से लद्दाख के जिस तरह के हालात हैं, इस पर बैठकों का दौर चल रहा है, इस पर मंथन किया जा रहा है, गौर व फिक्र किया जा रहा है कि आखिर इस तरह के हालात कैसे बन गए। लद्दाख के अवाम का सब्र टूटा है या फिर यहाँ पर बड़ी साजिश हुई है। हुक्काम ने सख्ती से कहा है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कोई रियायत नहीं की जाएगी। नेपालियों समेत तमाम गिरफ्तार शुदगान से तहकीकात जारी हैं और बैरूनी फंडिंग के रास्ते भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेह एपेक्स बॉडी और दीगर सियासी तंजीमों से भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं ताकि पुरअमन तरीके से मसाइल हल हों और मज़ीद तशद्दुद न होने पाए। लद्दाख के मकामी मसाइल की अगर बात की जाए तो लद्दाख के मकामी मसाइल हकीकत में मौजूद हैं, जैसे रियासत का दर्जा यानी स्टेटहुड की अब मांग की जा रही है। साल 2019 में जब रियासत का दर्जा छिना था और यूटी में तब्दील किया गया था, उसके बाद से ही लगातार स्टेटहुड की मांग की जा रही है और इसके अलावा सबसे बड़ी जो मांग है वो खुद मुख्तारी की मांग है। मगर इन मसाइल को सियासत और बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाली नज़ाद अनासिर की गिरफ्तारी और गैर मुल्की फंडिंग के इल्ज़ामात इस साजिश का बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान की मुदाखलत भी एक हकीकत है जो कश्मीर के साथ लद्दाख में भी इंतशार फैलाना चाहती है। लद्दाख की सूरत हाल निहायत हसास है। वहाँ के मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात, इंसाफ और तरक्की के ज़रिए मुमकिन है। बैरूनी ताकतों की मुदाखलत को रोकना और मकामी आबादी की आवाज़ को सुनना
اب ایک طرح سے سب کی ذمہ داری بن گئی ہے اور یہاں پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حقائق کو ہم سمجھیں، انتشار پھیلانے والوں سے ہوشیار رہیں اور امن کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ تو کہیں نہ کہیں جس طرح کے حالات لداخ میں بنے یا لیہ میں جس طرح کے حالات اچانک بنے، کیا یہ واقعی میں اچانک اس طرح کے حالات بنے یا اس کی پلاننگ بہت پہلے سے ہو رہی تھی؟ بہت پہلے سے یہاں پر ایک سازش رچی جا رہی تھی اور وہ سازش اب ایک طرح سے جو لوگ اس کے پیچھے تھے، جو عناصر اس کے پیچھے تھے، انہوں نے اپنی ناپاک حرکتوں کو انجام دیا ہے، کیونکہ یہاں پر اس ہنگامے میں جانی نقصان بھی ہوا ہے، بڑے پیمانے پر مالی نقصان بھی ہوا ہے اور لیہ اور پورے لداخ کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ جو اتھل پتھل ایک طرح سے مچی ہوئی ہے اور یہاں پر حالانکہ اب لگاتار کارروائی کی جا رہی ہے، لگاتار گرفتاریوں کا دور بھی چل رہا ہے، سچائی کیا کچھ ہے اسے بھی سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح سے اب گرفتاریوں کا دور چل رہا ہے، لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کے بہکاوے میں نہ آئے اور افواہوں پر بالکل دھیان نہ دیں اور جس طرح سے اب یہ کارروائی ہو رہی ہے، جس طرح سے اب جانچ پڑتال ہو رہی ہے، ایسے میں لیہ ہنگامے کا سچ کیا ہے، اس کے پیچھے آخر کون سے لوگ ہیں یا اس کے پیچھے کس طرح سے سازش رچی گئی اور کتنے پہلے سے یہ پوری پلاننگ کی گئی ہے اس ہنگامے کو لے کر، یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی۔ لداخ ایک ایسا پردیش ہے، ایسی یوٹی ہے، یہاں پر شانتی پسند لوگ رہتے ہیں، شانتی پریہ لوگ رہتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کا واتاورن وہاں پر بہت اچھا بنا ہے، لگاتار سے ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہی ہے اور سب سے سرکشت کھیتروں میں اگر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں تو وہ لداخ ہے۔ ایسے سمے میں کچھ ایسے لوگوں نے جو نہیں چاہتے وہاں کا واتاورن اچھا ہو، جو نہیں چاہتے وہاں پر ڈیولپمنٹ کا واتاورن ہو، ان لوگوں نے واتاورن خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ رزلٹ آپ لوگوں نے کل دیکھا، جس کے چلتے کئی بلڈنگز، کئی گاڑیاں، کئی سرکاری گاڑیاں ان کو تباہ کیا گیا۔ بھارتی جنتا پارٹی کا ماننا ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ لوگ جنہوں نے یہ گھٹنا کو انجام دیا ہے وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ کل جو لیہ میں واقعہ ہوا ہے، واقعہ نہیں، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہمارے کئی جوانوں کا جان چلے گئے۔ سب سے بڑا میرے لیے دکھی اور افسوسناک بات یہ ہے تو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اس کے پراپرلی، ان کی جو موت ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئے ہیں، کس وجہ سے ہوئے ہیں، اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو حالات کل جو آگزنی اور اس کا پتھراؤ کا ہوا ہے، ہم کے ڈی اے اور ایپیکس اور ہم سب کبھی بھی ان ایسے چیزوں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی پولیٹکس کے بغیر، کسی شخصیت کو ٹارگٹ کیے بغیر صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن ہو اور تب تک جب تک کہ انویسٹیگیشن سامنے نہیں آئے تب تک وہاں پہ پکڑ دکڑ کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے مزید جو ہے ماحول جو ہے وہ بگڑنے کا خطرہ ہے۔